आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का 7वां पाठ सप्तमः पाठः। सप्तमः मतलब 7वां पाठ है और अमृता का ये पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है शश सिंह कथा। शश अर्थात खरगोश और सिंह मतलब शेर, कथा कहानी। तो किसकी कहानी है ये? खरगोश और शेर की कहानी है। तो चलिए कहानी देखते हैं। कहानी क्या है देखिए। कह रहे कि एकस्मिन वने अर्थात एकस्मिन एक वने, एक वन में एकह भयंकर। एकह मतलब एक, भयंकर मतलब बहुत भारी भरकम, भयंकर जो देखने में डरावना जैसा हो, इस प्रकार से सिंह अर्थात शेर वसति स्म रहता था। तो क्या हो जाएगा? एक वन में एक भयंकर शेर रहता था। स वने इच्छानुसारेण पशून भोजनाय मारयति स्म। स अर्थात वह वने जंगल में या वन में इच्छानुसारेण अर्थात अपने मर्जी के अनुसार जैसा मर्जी आए उस प्रकार से पशून भोजनाय पशुओं को भोजन के लिए मारयति स्म मारता था। तो क्या करता था वो? एक वन में एक भयंकर जंगल रहता था, एक जंगल में एक सिंह रहता था। वो अपने इच्छानुसार बहुत सारे पशुओं को मारता था। अतः सर्वे पशवः भीता अभवन। इसलिए सर्वे पशव अर्थात सारे जो पशु थे जंगल में रहते थे, भीता अभवन डर गए थे। ते मिलित्वा विचारम अकुर्वन् और वे सब जो जानवर थे जो डर गए थे वे मिलकर विचार किए। क्या विचार किए? देखिए, प्रतिदिनम एकैकः पशु सिंहस्य भोजनाय स्वयं गच्छतु। कह रहे हैं कि प्रतिदिनम अर्थात प्रत्येक दिन, हर रोज, एकैकः एक एक करके पशु अर्थात जानवर या पशु सिंहस्य भोजनाय शेर के खाने के लिए, भोजन के लिए, स्वयं गच्छतु स्वयं से जाओ। कहने कि ऐसे जो शेर जो है वो हर रोज मार मार के जो हमें खा रहे हैं, इससे अच्छा है कि प्रतिदिन हम एक एक करके स्वयं करके वहाँ पर शेर के भोजन के लिए जाएं। स्वविचारम ते सिंहस्य समीपम स्थापयत। इस प्रकार के जो विचार थे, जो अन्य जो पशु थे उन्होंने ऐसा विचार करके सिंहस्य समीपम अर्थात शेर के सामने ये प्रस्ताव इन्होंने स्थापित किया। तदा सिंह आम इति अवदत्। और इस विचार से जो शेर था वो प्रसन्न हुआ। तदा मतलब तब, सिंह शेर, आम मतलब होता है हाँ, जिसको हम इंग्लिश में यस भी बोलते हैं, इति अवदत्। तो इस प्रकार से शेर जो है इसके लिए सम्मति अनुमति दे देते हैं। फिर क्या होता है? फिर देखिए, एवं यहाँ पे चल रहे हैं। एवं एकैकः पशु सिंहस्य भोजन काले प्रतिदिनम अगच्छत्। इस प्रकार से क्या हुआ कि एक एक करके प्रतिदिनम हर रोज अगच्छत् जाते हैं। वने पशवः निश्चिंताः अभवन्। और जो जंगल में जितने अन्य जो पशु थे वो निश्चिंत हो जाते कि चलो एक तो जाहिर है, अब क्या फिर चिंता की और किसी को मारेगा कि नहीं मारेगा। फिर एकस्मिन् दिवसे एकस्य शशकस्य वारः आसीत्। एकस्मिन् दिने अर्थात एक दिन क्या हुआ कि ऐसा अवसर आया कि जो एक खरगोश था, शशक था, उसका अवसर आता है जाने का। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत्। और वह क्या क्या शेर के सामने बहुत विलंब से जाता है, देर करके जाता है। तस्य अल्प शरीरेण विलंबेन आगमने च सिंह कुपितः अभवत्। तस्य अल्प शरीर, और उसका जो एक तो शरीर भी वैसे भी छोटा था खरगोश का, अब विलंब से आया था। तो इस बात को सोचकर जो शेर था वो बहुत कुपित क्रोध करता है, गुस्सा करता है, गुस्सा हुआ। सह अवदत् और वह बोलता है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, कथम तुम एकाकी विलंबेन च आगतः। कह रहे कि तुम, कथम अर्थात क्यों, तुम मतलब तुम, एकाकी विलंबेन च आगतः, तुम जो हो क्यों इतने विलंब से आए हो। और जो खरगोश था वो भी था बुद्धिमान, तो बुद्धिमान शशः अवदत्, और जो बुद्धिमान खरगोश था वो कहता है
कोपम न कुरु, गुस्सा मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए मुझ पर। क्यों? एकह अन्य सिंह मार्गे मिलिता, क्या हुआ? तो एक जो शेर था वो रास्ते में मुझे मिला। स गुहायाम तिष्ठति, और वह गुफा में बैठा है। फिर आगे क्या है? फिर आगे सिंह अवदत, शेर कहता है कुत्र सह, अर्थात तुमको कहाँ मिला वह। कुत्र मतलब कहाँ, सह मतलब वह, तुमको कहाँ मिला। नया माम तत्र, अर्थात वो कहता है कि नया माम तत्र, अर्थात मुझको वहाँ पर ले चलो जहाँ तुम्हें जो दूसरा शेर था वो मिला था। फिर कहते हैं हनिश्यामी तम दुष्टम, और वो जो दूसरा शेर था उसको क्या बोलता है? मैं उसको मार दूंगा। शस सिंह कूप समीपम अनयत, जो खरगोश था वो शेर को क्या करता है? कुएं के समीप ले जाता है। तत्र कूपे स्वच्छायाम सिंह अपश्यत, और जो वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ, कूपे कुएं में, स्वच्छायाम अपनी प्रतिछाया जिसको बोलते हैं छाया को देखता है। सिंह शेर अपश्यत देखा, तो उस कुएं में जैसे ही शेर ने वहाँ पर झांका तो उसको अपनी प्रतिछाया मिली। अन्यम सिंहम मत्वा कोपेन सह कूपे अकुर्दत, अन्यम अर्थात दूसरा, सिंह मतलब शेर, मत्वा मानकर समझकर, कोपेन क्रोध से, सह वह, और कूपे कुएं में, अकुर्दत कूदा। तो उसको ऐसा लगा कि सामने जो कुएं में है वो कोई दूसरा शेर है, तो उस प्रकार से वो गुस्सा होकर, क्रोध होकर उस कुएं में कूदता है। तत्र सह कालेन मृता, और वह कुएं में कूदते ही थोड़ी देर में पानी में जाकर वो मर जाता है। एवं शसस्य बुद्धि ही सर्वान पशून अरक्षत, तो इस प्रकार से खरगोश की जो बुद्धि थी वो सभी पशुओं की रक्षा करती है, जान बचाती हैं। अतः कथयन्ति, और इस प्रकार से कहा भी गया है क्या? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो इस प्रकार से आप पाठ को देख चुके हैं। आप लोग चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है एकस्मिन, एक में, वसति स्म निवास करता था, पशुन पशुओं को। बहुत सारे शब्दार्थ हैं, आप लोग इसको देख के याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और साथ ही में अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग कैसे संस्कृत बोल सकते हैं, वहाँ संभाषण की कुछ वीडियो हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख लें। फिर है व्याकरणम। व्याकरणम में देखिए एकस्मिन, एक, सप्तमी एक वचन, इच्छा अनुसारेण, इच्छा प्लस अनुसारेण, तो यहाँ पे कुछ व्याकरण है, ये भी आप देख के पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, आगे लिखा हुआ है। अब अभ्यास देखिए, मौखिक, यहाँ पे सभी मौखिक का अभ्यास है। इन शब्दों का अर्थ बताएं। अभी जो शब्द हैं इन सभी के शब्दों का क्या करना है? हमें अर्थ बतलाना है। भयंकर, यहाँ पे देखिए भयंकर का क्या होगा? डरावना, इस प्रकार से होगा। भोजनाय, भोजन के लिए। पशवः, पशुएं। भीताः, डर गए। तदा, तब, और विलंबेन, देर से। फिर आगतः, आया। सर्वान, सभी को। अरक्षत, रक्षा किया। बलम, बल। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ है, इनको आप मौखिक ही ऐसे बोल सकते हैं। लिखना चाहे तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा में कह रहा है कि इच्छानुसारेण के समान इन शब्दों को जोड़कर बताएं। जैसे यहाँ पे देखिए इच्छानुसारेण एक पद बनाया गया है, उसी प्रकार से हमें इनको भी जोड़ना है। तो देखिए पहले हमें नियम प्लस अनुसारेण, तो इसका क्या हो जाएगा? नियमानुसारेण। मैं लिख देता हूँ नियमानुसारेण, आप लोग देख के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? कर्म अनुसारेण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मानुसारेण। यहाँ पे लिख लेते हैं कर्मानुसारेण। फिर उसके बाद देखिए विद्या अनुसारेण, तो क्या हो जाएगा? विद्यानुसारेण। सरल है, इसमें कोई भारी नहीं है, इसको हमें केवल मिलाना है यहाँ पे।
विद्यानुसारेण। फिर है समय अनुसारेण, तो क्या हो जाएगा समयानुसारेण। यहाँ पे देख के लिख लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद है धर्म अनुसारेण, तो क्या हो जाएगा धर्मानुसारेण। देखिए यहाँ पे धर्मानुसारेण। चलिए आगे देखते हैं। आगे में देखिए तीसरा में क्या कह रहा है कि इन शब्दों का पंचमी एक वचन में रूप बताएं। पंचमी विभक्ति एक वचन में बताना है। अगर आप लोगों को विभक्ति वचन ये सब नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिंह का है तो क्या हो जाएगा पंचमी में सिंहात। देखिए आप लोग देख के लिख लें, याद करने में सुविधा होगा। फिर शशः, शशः का क्या हो जाएगा शशात। फिर है शरीर, शरीर का क्या हो जाएगा शरीरात। देखिए शरीरात। फिर कूप है कूपात, और बल है तो बलात्। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि चौथा में तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। तो तत्र शब्द से युक्त आप कोई भी 5 वाक्य बोल सकते हैं। सः तत्र गच्छति, सः तत्र खादति, सः तत्र हसति, सः तत्र विद्यालयं गच्छति। तो इस प्रकार से आप लोग 5 वाक्य बोल सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का अभ्यास जो है वो अगले वीडियो में करेंगे।